अनुसार चित्र में दिया हुआ है 2 माइक्रोफेराड संधारित्र पर आवेश होगा। 2 माइक्रोफेराड यानी कि इस पर आवेश कितना होगा, आवेश का मान कौन सा होगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 36 माइक्रो कूलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 2 माइक्रोफेराड इस पर जो है आवेश का मान हो जाएगा 36 माइक्रो कूलम। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। और अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। कह रहा है चंद्रमा की धारिता लगभग होती है, चंद्रमा की कैपेसिटेंस जो है वो कैपेसिटी जो है वो कितनी होती है चंद्रमा की। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि 177 माइक्रोफेराड। 177 माइक्रोफेराड होती है चंद्रमा की यानी कि मून की धारिता। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक है, किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि C इक्वल टू क्यू अपॉन वी इसका व्यंजक होता है, यानी कि फॉर्मूला होता है विद्युत धारिता का, यानी कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी का व्यंजक होता है C इक्वल टू यानी कैपेसिटी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। तो अगर 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फेराड। संधारित्र की धारिता का मात्रक फेराड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है विद्युत धारिता की विमा यानी कि डायमेंशन है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी की जो है विमा इनमें से कौन सी होगी। तो अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि M इनवर्स L इनवर्स 2 T पे पावर 4 A पे पावर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। वायु में गोलीय चालक जो है उसकी धारिता किसके समानुपाती होती है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोले की त्रिज्या की। गोलीय चालक की धारिता किसके समानुपाती होती है, तो गोले के त्रिज्या की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है, किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। तो अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाफ CV स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि स्थितिज ऊर्जा का जो है व्यंजक हो जाएगा किसी संधारित्र पर स्थितिज ऊर्जा, सॉरी यहाँ पे गतिज ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा नहीं होगा, यहाँ पे गतिज ऊर्जा होगा। गतिज ऊर्जा का जो है व्यंजक हो जाएगा इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है दो आविष्ट चालकों के बीच संपर्क द्वारा आवेश वितरण से संचित होता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऊर्जा का ह्रास होता है। दो आविष्ट चालकों के बीच अगर संपर्क द्वारा आवेश वितरण किया जाए तो इससे क्या हो जाता है, ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तो इसकी धारिता पर क्या असर पड़ता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि घटती है, इसकी धारिता घट जाती है। कब, जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी अगर बढ़ा दी जाती है तो धारिता क्या हो जाती है, घट जाती है, यानी उल्टा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक शीशे की छड़ अर्थात उच्च प्रावैद्युत नियतांक की एक माध्यम को हवा संधारित्र के प्लेटों के बीच रखा जाए तो इसकी धारिता पर क्या असर होगा। तो अगर चार ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इसकी धारिता जो है वो बढ़ने लगेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है, यानी कि संधारित्र को 3 तरह से सजाया जाता है, संयोजन किया जाता है श्रेणी, तो उसका जो है एक संयोजन होता है श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसमें प्रत्येक राशि हर एक क्वांटिटी संधारित्र के लिए समान रहती है, वो कौन सा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ। अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आवेश। आवेश का मान सभी के लिए समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है। तो ऊपर था श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र के लिए क्या समान थी, तो आवेश समान थी। तो इसमें जो हो जाएगा समांतर क्रम संयोजन है, तो इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इसमें विभवांतर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, यानी कि समान रहेगा सभी संधारित्र के लिए, सभी कैपेसिटर के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समान धारिता के n संधारित्रों को पहले समांतर क्रम फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों अवस्थाओं की तुल्य धारिताओं का अनुपात है, यानी कि समान धारिता इक्वल कैपेसिटी है सभी, तो उसके n संधारित्रों को यानी कि n कैपेसिटर्स को लिया गया है, पहले उसको समांतर क्रम में सजाया गया है फिर श्रेणी क्रम में सजाया गया है। तो दोनों अवस्था में जो समतुल्य धारिता होगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटी जो होगी, उसका अनुपात क्या होगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि n²। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संधारित्र जिनमें से प्रत्येक की धारिता कितनी है, c है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, ध्यान रखना है समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनकी समतुल्य धारिता कितनी होगी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3c। तो 3 संधारित्र है, तीनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया तो तीनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि 3c इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य 6 माइक्रोफेराड धारिता होती है, यानी कि समतुल्य जो धारिता हो जाती है वो 6 माइक्रोफेराड हो जाती है। यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता होगी। तो इसको आप फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप निकाल के इसको देख सकते हैं। अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 54 माइक्रोफेराड। 54 माइक्रोफेराड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान धारिता के 3 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य जो है यानी समतुल्य धारिता जो है 4.5 माइक्रोफेराड हो जाती है। यदि उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तब समतुल्य धारिता कितनी होगी। तो आप इसको भी निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0.5 माइक्रोफेराड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कराया, 2 माइक्रोफेराड तथा 4 माइक्रोफेराड के 2 संधारित्र श्रेणीबद्ध हैं, यानी कि श्रेणी क्रम में सजा हुआ है। इनके चरम सिरों पर 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। 1200 वोल्ट का विभवांतर उस पर डाला जाता है। तो 2 माइक्रोफेराड वाले संधारित्र पर विभवांतर है, यानी कि 2 माइक्रोफेराड वाले संधारित्र पर विभवांतर का मान कौन सा होगा इनमें से। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 800 वोल्ट हो जाएगा। 2 माइक्रोफेराड वाले संधारित्र पर 800 वोल्ट का होगा और 4 माइक्रोफेराड वाले संधारित्र पर हो जाएगा आपका 400 वोल्ट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 माइक्रोफेराड धारिता वाले एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आविष्ट किया जाता है। इसकी ऊर्जा है, यानी कि इसकी ऊर्जा कितनी होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2.5 × 10⁻³ जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, यदि 10 माइक्रोफेराड धारिता वाले संधारित्र 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो उस पर आवेश होगा, यानी कि 10 माइक्रोफेराड कैपेसिटी वाले कैपेसिटर को 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है तो उस पर आवेश का यानी कि चार्ज का मान कितना होगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर यहाँ पे राइट आंसर आपको पता है तो आप कमेंट कर दीजिए। अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 × 10⁻⁻6 कूलम, यानी कि 5 × 10⁻⁻6 कूलम यहाँ पे आवेश का मान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संधारित्र जिनकी धारिताएँ C1 तथा C2 हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, उनकी समतुल्य धारिता होगी। तो इसका फॉर्मूला ही हो गया, अगर 2 संधारित्र है और वह समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है तो उसकी समतुल्य धारिता का मान हो जाएगा C1 + C2, यानी कि जितना है उसको सबको जोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, यदि एक प्रोटॉन को एक दूसरे प्रोटॉन के नज़दीक लाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के नज़दीक लाया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, यानी कि एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के अगर नज़दीक लाएंगे तो उसके काइनेटिक एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी काइनेटिक एनर्जी तो वो गतिज ऊर्जा होता है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, यदि 1000 बूंदें और सभी बूंदें समान आकार के होने चाहिए एवं जिनमें प्रत्येक की धारिता कितना है, 5 माइक्रोफेराड है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो बड़ी बूंद की धारिता होगी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 50 माइक्रोफेराड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, दिए गए चित्र में प्लेट X पर आवेश है, यानी कि इस प्लेट पर आवेश का मान कितना है। 2011 एनुअल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि -20 माइक्रो कूलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। कह रहा है ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना होगा। तो यहाँ पे आप इसको फॉर्मूला के द्वारा निकाल सकते हैं, तो आप निकाल करके राइट आंसर बता सकते हैं। यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5/4 माइक्रो फेराड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 64 समरूप बूंदें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2013, 2015, 2016, यानी कि बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ था। कह रहा है 64 समरूप बूंदें, 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफेराड है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 माइक्रोफेराड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 माइक्रोफेराड राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा विद्युत क्षेत्र ई से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थैतिज ऊर्जा शून्य मान लेने पर ई और पी के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थैतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि -p वेक्टर डॉट ई वेक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो ध्यान रखेंगे वोल्ट रहने से आप पावर में टिक नहीं लगा देंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या मापा जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर राइट आंसर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऊर्जा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जो है वो ऊर्जा मापा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 20 जूल कार्य की आवश्यकता होती है। 2 कूलम आवेश है, उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर ले जाएंगे तो 20 जूल कार्य की आवश्यकता होगी। ध्यान रखें कार्य का जो SI मात्रक होता है वो जूल होता है। इन दोनों बिंदुओं के बीच वोल्ट में विभवांतर है, यानी कि विभवांतर का मान वोल्ट में कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का मान कितना होगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है विद्युत क्षेत्र ई और विभव वी के बीच संबंध होता है। विद्युत क्षेत्र ई और विभव वी के बीच संबंध होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि E = -dV/dx। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव होगा। यानी कि एक खोखले गोलीय चालक है, उसको धनावेशित किया जाता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज किया जाता है, तो उसके भीतर का विभव होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धनात्मक और समरूप होगा। धनात्मक और समरूप होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा। तो ये फॉर्मूला ये है डायरेक्ट, एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कितना होगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ। अगर राइट आंसर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1/4πε0 Q/r इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विद्युतीय विभव यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की विमा यानी कि डायमेंशन है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ml² T−3 यानी कि ml² T⁻³ A⁻−3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ था आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है P वेक्टर विद्युतीय आघूर्ण वाला द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र E वेक्टर में स्थापित किया जाए तब इसकी स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ। अगर यहाँ पे आपको राइट आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि -P⁻⁴ इससे पहले भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, परिणामी धारिता का मान होगा। तो ध्यान रखेंगे 3 संधारित्र जिसकी धारिता कैपेसिटी C है और उसको सीरीज क्रम में जोड़ा गया है, यानी कि सीरीज ऑर्डर में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो परिणामी धारिता क्या होगी। तो यहाँ पे अगर तो समतुल्य धारिता इसको बोल सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि C/3, यानी कि जितनी धारिता है उसको जितने संधारित्र हैं उससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि C/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश 5 × 10⁻⁻8 कूलम तथा -3 × 10⁻⁻8 कूलम के बीच दूरी 16 सेंटीमीटर है। इन्हें जोड़ने वाली रेखा पर धनावेश से कितनी दूरी पर विभव शून्य होगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप राइट आंसर बता सकते हैं। अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर ऋणावेश की ओर इसका जो है विभव शून्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है चित्र में प्रदर्शित पथ ए एवं बी बिंदुओं के बीच विभवांतर है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का मान, पोटेंशियल डिफरेंस का मान कितना है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है एक वियुक्त यानी कि आइसोलेटेड गोले की धारिता n गुना बढ़ जाती है जब इसे एक भूधृत संकेंद्रीय गोले से घेर दिया जाता है। उन गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि n/n-1 इसका राइट आंसर हो जाएगा।